नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष और आपकी इस श्रृंखला में। अभी तक आपने सूर्य से लेकर के केतु तक और लग्न में जो है सारे भावों के बारे में आपको बताया। उसमें प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक किन किन चीज़ों का हम आकलन करते हैं, पहले भाव से दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव से लेकर के पूरे 12 भावों तक, और सूर्य का हमने प्रभाव बताया, और सूर्य से लेकर के केतु तक आपको बताया, और लग्न हमने आपको लग्न के बारे में भी बताया। लग्न क्या चीज़ है, किस चीज़ का आंकलन किया जाता है, लग्न का स्वभाव कैसा होता है, हमारा स्वभाव है लग्न, हमारा रूप रंग है। और लेकिन अब हम बात करेंगे, आज से नई सीरीज चालू करेंगे, नई श्रृंखला। इसमें सारी प्रत्येक लग्न के बारे में, जैसे कि मेष लग्न, अगर कुंडली में के पहले घर में, पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ तो वो मेष लग्न की कुंडली हुई, और अगर वहाँ 2 लिखा है तो वो वृष लग्न की कुंडली है, और 3 लिखा है तो वो मिथुन लग्न की कुंडली है, और 4 लिखा है तो वो कर्क लग्न की कुंडली है, और 5 लिखा है तो वो सिंह लग्न की कुंडली है, और 6 लिखा है तो वो कन्या लग्न की कुंडली है, अगर 7 लिखा है तो तुला लग्न की कुंडली है, और 8 लिखा है तो वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और 9 लिखा है तो वो धनु लग्न की कुंडली है, अगर 10 लिखा है तो वह मकर लग्न की कुंडली है, अगर 11 लिखा है तो वह कुंभ लग्न की कुंडली है, और 12 लिखा है तो वह मीन लग्न की कुंडली है। और हर लग्न के अपने अपने अलग स्वभाव हैं, बिल्कुल एक दूसरे से। हर 2 घंटे बाद लग्न चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 12 लग्न चेंज होता है। गोचर में जो हैं 24 घंटे में 12 लग्न चेंज होते हैं। हर लग्न का स्वभाव बिल्कुल अलग है एकदम। हम ये नहीं सोच सकते हैं अगर मेष लग्न की कुंडली है तो उस मेष लग्न की कुंडली, अगर एग्जाम्पल हम 2 बजे से शुरू हो रहा है मेष लग्न, तो 2 बजे से 4 बजे तक मेष लग्न रहेगा, उसके बाद वृष लग्न शुरू हो जाएगा। तो उसके दौरान कहीं भी मैंने कि अगर वृष लग्न शुरू हो गया तो फिर वृष लग्न का ही स्वभाव होगा, न कि मेष लग्न का। तो अब मेष लग्न, तो इस तरह से हम सारे 12 राशियों का जो है लग्न वाइज ब्रह्मांड की जो कुंडली है वह मेष लग्न की है। तो लेकिन हमारे जन्म के डायरेक्शन के हिसाब से किस डायरेक्शन में हमारा जन्म हुआ है, मेष लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, वृष लग्न के डायरेक्शन हुआ है, मिथुन लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, या कर्क लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, सारी चीज़ ब्रह्मांड में घूम रही है। कन्या लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, तुला लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, वृश्चिक लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, धनु लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, मकर लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, कुंभ लग्न के डायरेक्शन में हुआ है, या मीन लग्न के डायरेक्शन में। सारे राशियों और सारे लग्न का प्रभाव बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। अभी जैसे हम बात करें कि मेष लग्न में किसी का जन्म हुआ है तो वह मेष लग्न मंगल की मून त्रिकोण राशि है, और मेष लग्न जो ऊर्जा है, मेष लग्न में कि वो मंगल का स्वभाव है। और इस बार इन चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे, पर्टिकुलर जिस लग्न की हम चर्चा करेंगे उस लग्न के बारे में हम बताते रहेंगे सारी चीज़। तो ये चीज़ समझनी है कि पहले लग्न चीज़ क्या है। लग्न हमारा स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव होगा, जिस लग्न की कुंडली होगी व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही होगा, बस इसमें कोई संदेह नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। तो ये जिस लग्न की कुंडली है व्यक्ति की, उसका स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा व्यक्ति का। अब वो व्यक्ति पर निर्भर करता है उसका जन्म किस लग्न में हुआ है। और ब्रह्मांड में हर 2 घंटे बाद लग्न चेंज हो रहे हैं, वो स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर है ही नहीं, बस ये समझने की चीज़ें हैं। और इस पर आप चर्चा कीजिएगा कि आपकी किस लग्न की कुंडली है, कितने अंश पर लग्न है, ये भी मैंने कि बहुत देखना, क्योंकि जितना मजबूत लग्न होगा 1 से 30 अंश तक
एक लगन रहता है, और वह सबसे प्रबल जो होता है वो 15 अंश में होता है, सबसे ताकतवर मजबूत यंग होता है वो लगन। तो उसके बाद जैसे जैसे लगन में 20-25 मन के, फिर उसके बाद जब मन के 29-30 अंश में हो जाता है, 30 अंश में के बाद तो थोड़ा सा वृष लग्न का भी प्रभाव होता है। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली है तो वृष लग्न का भी प्रभाव शुरू हो जाएगा। इस तरह से चर्चा करेंगे हम। आप ये समझ लीजिए कि पहले कि लग्न कौन सा है वो हमारा स्वभाव है, बस। धन्यवाद।